आइडिया था फरजाद का बोर्ड पे वलीमा करने का। रिश्तेदार भी नहीं आ सकते ना, वरना पता है ना खाना खाने आ जाते हैं सब। अरे जीनत यार, तुम भी ना हर जगह बस रहने दो अभी। क्या रहा है? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी बच्ची। तुम लोग नीचे से क्या निकले? हाँ लग रहा है। तस्वीरें खींचो। हेलो निको जी, आप समंदर एंजॉय कर रही हैं ना? वैसे इस कश्ती पे वलीमा करने का आइडिया किसका? ये कश्ती नहीं, यॉट है। यार यॉट। हाँ जो भी है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आइडिया किसका था? इतना यूनिक आइडिया सिर्फ आपके ही घर से आ सकता है। आपका मतलब है उम्मीद? ऐसी अहमकाना ख्वाहिशात सिर्फ उम्मीद की होती हैं, और मेरा बेटा एक फरमाबरदार शौहर होते हुए उन सब ख्वाहिशात को पूरा कर देता है। बहुत अच्छे। अहमकाना ख्वाहिश उम्मीद की और इनका जबरदस्त फरमाइश। एक्सक्यूज मी। जी जरा ध्यान से। जी। मुझे रीना का फोन आया था। एक सेकंड रुकेगा जरा, बाकियों के लिए मैं आपको बुला रही हूँ, ठीक है? बैठो। अभी तक रीना के साथ कांटेक्ट में हो? हाँ, वो मुझे फोन करके ना बॉस की अपडेट लेती है। महक, तुम्हें जो कोई भी कॉल करेगा तुम जाके फरजाद भाई के अपडेट्स दे दो। प्लीज उसको बोल दो कि ना तुम्हें कॉल किया करे और ना फरजाद भाई को कॉल किया करे। अब जाओ जाके मेरे फोटोग्राफर को बुलाओ। जी ठीक है। लेकिन फरजाद तो मेरे शहजादे का नाम है। जी जी आगूजान वही है। तो फिर अब ये रीना कौन है? बॉस की गर्लफ्रेंड। महक, मेरा मतलब है बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा अच्छा, तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड। आगूजान हम जाके उम्मीद से मिलके आए। और तुम्हारा बॉस कौन है? फरजाद। फरजाद, मेरा शहजादा। मेरी गुड़िया के साथ इतना बड़ा धोखा, ये मैं होने नहीं दूंगी। फरजाद, अरे नहीं, मेरी बात तो सुने। महक तुम्हें ठीक है। बॉस को मैं पसंद करती थी, बॉस नहीं। तो फरजाद को भी ना अभी वॉशरूम जाना था, रोक नहीं सकते थे। अरे बस अब थक गई हूँ मैं, हम घर कब जाएंगे? क्या हो गया उम्मीद, इतना तो मजा आ रहा है। जब पाशा साहब की और नेगोजी की बहस खत्म होगी। ये लोग फिर लड़ने लग गए। नो,
I do not agree with this. नीगू जी मेरी बात तो सुनिए, जब बच्चे हैं गलती हो क्या मतलब बच्चे? अल्लाह जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी ताजी ताजी तो मेरी शादी हुई है। अगर इन लोगों की यही हरकतें रही ना तो मेरा घर बसेगा नहीं, खराब जरूर हो जाएगा। अरे घर खराब नहीं होगा, यहाँ पर तो दूल्हे का कैरेक्टर ही खराब है। आगू जान, आपको दुल्हे का नाम तो याद रहता नहीं है, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से ले आई हैं? अरे भाई, मैं अपने इन्हीं कानों से सुन कर आई हूँ। दूल्हे का ना चक्कर चल रहा था। क्या 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 नाम था उस लड़की का? समीना, शारीना, नहीं, मीना। हाँ, मीना नाम की लड़की से चक्कर चला रहा था दूल्हा। मीना नहीं, रीना। आगू जान, अरे भाई, कभी बीवियों से भी शौहरों की कोई बात आज तक छुपी रही है? एक बार तुम्हारे दादा जान के नाम एक रुक्का आया था, तो मैंने साथ ही में ना उसको। आगू जान, ये रुकेंगे और रुका बाद में सुना दे। देखो आंटी और बाबा। चुपचाप खड़े रहो और मेरी कहानी सुनो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तुम्हारे दादा जान के नाम रुकैया का रुक्का आया। अरे लिखा तो वो फरजाना ने था, लेकिन उसके अंदर जो बातें थी ना, वो इससे पहले के 7वें आसमान पर पहुंचती। मैंने वही। आगू जान, थोड़ा जल्दी कर दें, वो इधर आ जाएंगे। खड़े रहो मोटे बिल्ले। अगर अब तुमने एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह पर कस के थप्पड़ रसीद कर दूंगी। आगू जान। फरजाना का रुक्का था, रुकैया का मैं क्या? बोले आगू जान, मुझे ना फरजाद की बॉस मिली थी और मुझे ये पता चला है कि तुम्हारी सास उस बॉस से फरजाद की शादी करवाना चाह रही है। I don't care आपका क्या बनेगा, ठीक है ना? I have had enough. आगू जान, फरजाद की कोई बॉस नहीं है, वो खुद ही बॉस हैं। नीगू जी, ओहो गुड़िया, भला वो तुम्हें क्यों बताएंगे उसकी बॉस के बारे में? लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें सारे तरीके सिखाऊंगी कि एक जालिम सास से कैसे बचा जाता है। समीर, मैंने मना किया था ना लड्डू। आओ! माफ करना बहन, मुझसे गलती हो गई। आजकल नजर कुछ ज्यादा कमजोर हुई हुई है, नजर नहीं आया मुझे। This is too much. सॉरी। नीगू जी मेरी बात तो सुनिए। नीगू जी, एक आगू जान, क्या किया आपने? तुम यहीं रहो, मैं नीगू जी से बात करके आता हूँ। नीगू जी मेरी बात तो सुने। बादशाह साहब, देखो जी, जोर से मार दिया। वो जान भी ना। फरजाद, कैप्टन से कहो यॉट घुमाए, हमें घर जाना है। Why mom? What happened? नीगू जी, आप वापस जाने का क्यों कह रही हैं? मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। मुझसे भी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ये देखिए, शादी ब्याह में छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती हैं। देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर जाना है फौरन। फरजाद, कैप्टन से कहो यॉट घुमाए। वी आर गोइंग होम राइट नाउ। माँ listen, माँ। बादशाह का लेकिन हुआ क्या? आगू जान से स्टिक लग गई है गलती से नीगू जी को। मैं माँ को देखता हूँ। आगू जान, उम्मीद बेटा, दरवाजा खोलो। आगू जान, आप भी ना, क्या हरकत की आपने? बादशाह साहब, आगू जान ने जानबूझ के थोड़ी किया है यार। बेटी के ससुराल का मामला है, नीगू जी इतना नाराज होके गई। उम्मीद बच्चे, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, बाहर आओ। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे शादी खत्म कर देंगे? कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना? कोई शादी वादी खत्म नहीं होगी। अगर हो गया तो मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ, मैं फरजाद के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह जी, वलीमे वाले दिन किसी दुल्हन की इतनी बेइज्जती होती है क्या? मतलब घर बसा नहीं, उजड़ पहले गया है। लोग क्या सोचेंगे कि उम्मीद एक दिन भी शादी नहीं चला सकी।
पाशा साहब बात तो सुने, अभी आ जाएगी बाहर। उम्मीद सब चले गए हैं, मुझे तो अंदर आने दो। क्या हो गया है? सब ठीक हो जाएगा उम्मीद। बात तो करो। नहीं करनी मुझे बात। उम्मीद तो फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रही हूँ चेंज करने। अरे हाँ, फरजाद मुझे छोड़कर क्यों गए? तो मैं बदल रही हूँ कपड़े। भाई आप कहाँ रह गए थे? मिमी कितनी इंसल्ट हुई आज मेरी। शौहर का काम बीवी को तहफ्फुज़ देना होता है और मैं उसे वहीं अकेला छोड़कर आ गया हूं। तुम क्या सोच रही हो कि मेरे बारे में? भाई मैं उम्मीद को कॉल करती हूँ उससे बात। कोई फायदा नहीं है मिमी, क्यों उठाएगी वो मेरी कॉल? मैं उसे फेस कैसे करूंगा? अच्छा आप खुद तो थोड़ा रिलैक्स करें। गुस्सा आ रहा है मुझे मिमी, सिचुएशन नहीं कंट्रोल हुई मेरे से। देखा था तुमने कितनी अपसेट थी वो? देखा तो था। मिमी तो उसे प्लीज एक बार फिर कॉल करो ना। मैं चलो क्या ट्राई करती हूँ। उठाई कॉल? नहीं ना, सिग्नल्स ही नहीं आ रहे, पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। दोबारा ट्राई करो ना प्लीज। कर रही हूँ भाई, नहीं आ रहा है नेटवर्क। यार मैं भी ना हद करता हूँ, आना ही नहीं चाहिए था मुझे उसके बगैर। अच्छा रिलैक्स, हो जाएगा कुछ। मैं उसे लेने जा रहा हूँ, माँ को बता देना। भाई माँ सो चुकी हैं। दवा दी थी? हाँ दी थी, लेकिन बहुत हाई ब्लड प्रेशर था उनका। मैं देखता हूँ माँ को। ओके, मैं भी उनके लिए कोई चाय वगैरह बना के। बेचारी बच्ची रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और मैं कब से फरजाद को ट्राई कर रहा हूँ, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। अरे तो नेटवर्क डाउन होगा ना, दोबारा करे। कर रहा हूँ यार। समदन जी के इरादे ठीक नहीं लगते मुझे। नहीं पाशा साहब, ऐसी बात नहीं है, सासें करती हैं ऐसी बातें। हो ना हो, उम्मीद से ही मसला ही नहीं। नहीं पाशा साहब, उम्मीद से कोई मसला नहीं है। वो तो आगू जान की वजह से उनका मूड ऑफ हो गया था। आप यकीन करें, कल सुबह ना उम्मीद को लेने पहुंची भी होंगी यहाँ। नहीं नहीं, मैं खुद ड्रॉप करके आऊंगा उम्मीद को, और फिर मैं उनसे बात भी कर लूंगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। मतलब हमें ना फरजाद की कॉल का वेट करना चाहिए। अब उनके घर में क्या माहौल हो, हमें क्या पता। माना हम लड़की वाले हैं, मगर थोड़ी इज्जत तो रखनी चाहिए ना। अरे मेरी बेटी रो रही है, मैं कैसे चैन से बैठूं? अच्छा साहब, मैं समझाती हूँ ना उसको, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अच्छे से खाना बनाओ उसके लिए। हाँ। बल्कि नहीं, तुम उससे पूछो उसको क्या पसंद है, मैं खुद खाना ऑर्डर करता हूँ उसके लिए। मैं भी पिज्जा खाऊंगी। आगू जान, छड़ी मार के पेट नहीं भरा आपका? पिज्जा खाऊंगी। फिलहाल पाशा फोन पे करो ना ऑर्डर। फरजाद, क्या बात है बेबी? श्रीमा, उम्मीद को मिस कर रहा हूँ।
so sorry बेबी, मुझे नहीं पता था कि वो उसे ले जाएंगे। जितनी बातें आपने सुनाई उन्होंने लेकर ही जाना था। फरजाद, मुझे गुस्सा एक्चुअली आगो जान पे था, बस सबके सामने मैंने बहुत कुछ कह दिया। हाँ, लेकिन मेरी उम्मीद को तो वो ले गए हैं ना। मैं यहाँ पे क्या करूं? ये तो मैं भी सोच रही हूँ, और पता है वो उसको वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में पता चल गया। कौन से अफेयर्स? वही महक, रीना वगैरह, आगो जान ने सारी बातें सुन ली। हाँ, मैं उम्मीद को लेने जा रहा हूँ। फरजाद बात सुनो, बहुत लेट हो गया है, इस वक्त मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर हम रात के 3 बजे रिश्ता लेने जा सकते तो मैं अपनी बीवी को भी लेने जा सकता हूँ। अच्छा, एंथनी को साथ ले जाओ प्लीज। श्योर। हाय अल्लाह जी, आज ही तो इंस्टाग्राम पर अपनी शादी वाली पिक्चर्स डाली थी, ये नहीं सोचा था कि अब ब्रेकअप की तस्वीरें भी डालनी पड़ेंगी। उम्मीद, शादी के बाद ब्रेकअप नहीं होता, डायरेक्ट। खबरदार, खबरदार जो तुमने ऐसी बात की, मैं फरजाद के बगैर नहीं रह सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो बस तुम्हारी जनरल नॉलेज में इजाफा कर रही थी। तुम्हारी जनरल नॉलेज के चक्कर में ना मुझे हार्ट अटैक हो जाना था। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खाना खाओ, तुम्हारा बीपी लो हो रहा है ना, आराम से, कुछ नहीं होगा। हाँ, खाना देखकर थोड़ी एनर्जी तो आ गई है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, फरजाद ने अभी तक मुझे कॉल ही नहीं किया है। तुम टेंशन मत लो, आ जाएंगे वो। बस तो आ गए। क्या खा रहे हो तुम लोग? आगुजान आप भी खाए ना, मेरा तो दिल ही उठ गया है इस दुनिया से, इसके जायकों से, इसकी खुशबुओं से। क्यों गुड़िया, क्या तुम्हें कोरोना हो गया है? आगुजान कोरोना नहीं हुआ है, वलीमे वाले दिन कोई दुल्हन अपने घर में थोड़ी होती है। तो कोई बात नहीं, घर में क्या मसला है? अरे आगू जान, उम्मीद का मतलब है कि आज रात तो उसको फरजाद भाई के घर होना चाहिए था ना। तो इसमें कौन सी परेशानी है चिड़िया, हम अभी चले चलते हैं शहजादे के घर। आगू जान, अगर आप गई ना तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी वहां पे। तुमने नहीं जाना ना तो मत जाओ, मगर मैं तो जरूर वहां जाऊंगी। मैं तो इतने अच्छे से उधर एडजस्ट हो चुकी हूँ। वैसे भी तुम्हारी सास के कमरे में जो बिस्तर है वो इतना नर्म और मुलायम है, और वो कमरा भी बहुत ठंडा ठंडा सा है। आगू जान, जो आपने उनके साथ किया है ना, उसके बाद वो आपको अपने कमरे के पास से भी गुजरने नहीं देंगी। मैंने क्या किया भाई? नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? तो फरजाद की गाड़ी का हॉर्न लग रहा है, लगता है वो आ गए हैं। नहीं नहीं, इतनी रात को कैसे आएंगे, सुबह ही आएंगे अब वो। देखो दोबारा आवाज आई, मुझे पता है ये फरजाद की गाड़ी है। तूफान है कि शहजादा आया है? वालेकुम। आप इस वक्त? हाँ, वो उम्मीद को लेने आया था। अंदर तो आए ना, पाशा साहब से मिले। अरे नहीं नहीं, काफी रात हो गई है, पाशा अंकल आई एम श्योर सो रहे होंगे। सिर्फ उम्मीद को बुला दो प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। फरजाद में आ गई, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुके, मैं आ गई। कौन? ओ फरजाद भाई, हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाय। चले? जी समीर, बाबा उठे तो उन्हें बता देना कि मैं अपने घर चली गई। बिल्कुल भी नहीं। बाय। See you. See you. Have fun. Bye bye. Be good. यार थैंक गॉड उनका मसला सॉल्व हो गया है। यहाँ पर कोई मसला रिजॉल्व नहीं होता, अभी देखना कोई नया मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा ये 2 मिनट रुको यार, एंजॉय करते हैं ना, मौसम में कितना अच्छा है। समीर बारिश होने वाली है और मुझे भीगने का कोई शौक नहीं है। इतनी बोरिंग लड़की हो तुम। अच्छा मैं यहाँ पे खड़े होके तुमसे बातें करूंगी, तुझे देने को जाऊंगी। यहाँ खड़े होके नहीं, वहां बैठ के चलो। मुझे लगा था आप मुझे लेने नहीं आएंगे। ऐसा ना लेने आता अपनी बेगम को। अगर टिको जी मना कर देती तो? हाँ तो तुमसे सीखा है, सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपनी। हाँ बस रहने दे। तो गए क्यों थे मुझे छोड़ के? यार बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। माँ और आगोजान का कोई मसला बन गया था और माँ की फिर तबीयत भी खराब हो रही थी, उन्हें सी सिकनेस हो रही थी। वो कहीं थी घर चलो। कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। मैंने वैसे ना पहला दूल्हा देखा है जो वलीमे वाले दिन अपनी दुल्हन को छोड़कर चला गया। तो लेने भी तो आया हूँ। लेकिन इसको लाने की क्या जरूरत थी साथ? बकौल माँ मौसम खराब है तो एंथनी को साथ ले जाओ। ऐसे मौसम वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। कितना अच्छा हो ना अगर बारिश हो जाए। अगर बारिश हुई ना तो हम दोनों नहाएंगे। बीमार पड़ सकते हैं यार। तो यही तो मैं चाहती हूँ, ताकि आप कल ऑफिस ना जाए। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। अच्छा मुझे आपके साथ कुछ वक्त अकेले में गुजार, आप इसको भेजें। क्या हो गया है? बेचारे की सेहत देखिए, कहाँ जाएगा इस वक्त? फरजाद साहब मैं चले जाऊंगा, बस आप कुछ पैसे दे दे, रिक्शा वक्शा पकड़ूंगा। कह तो रहे चला जाएगा, अब इसको रिक्शा या टैक्सी से भेज दे। अच्छा ओके फाइन, गाड़ी रोक लूं। लो एंथनी, ये टैक्सी करवा देना और पहुंच कर मैसेज कर देना। जी शुक्रिया साहब। बाय। चले बेगम, कोई हाल नहीं। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है यहाँ पर? अच्छा, एक नहीं बल्कि दो दो बिल्लियां। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए मैं तुम दोनों की मंगनी के हक में नहीं था। टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? बाबा हम बस यूं ही बात कर रहे थे। यूं ही बात कर रहे थे? इस घर में बात करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? अच्छा, बात तो अब तुमसे सुबह होगी। अब जाओ अंदर, जाके सो। और सुनो, उम्मीद कहाँ है? वो फरजाद भाई के साथ गई है।
फरजाद के साथ हैं? इस वक्त? असद, काश आपने यूं अचानक अपने रास्ते ना बदले होते तो आज हम सब एक साथ कितने खुश होते। आपने जाना ही था तो बता दिया होता। यूं खामोशी से किनारा कौन करता है। जानती हूँ मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, इसलिए शायद आप चाहकर भी मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाए। मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी दिन अचानक आ जाएंगे। आप शादी के बाद वाली डेट पर यकीन रखते हैं? शादी के बाद डेट? क्या मतलब? चाय के बगैर जिंदगी नीरी शर्मिंदगी, क्या कहते हैं? चाय और इस वक्त? हाँ, चाय की चाह तो कभी भी हो सकती है और मुझे फिलहाल चाय पीनी है। लेकिन उम्मीद, रात काफी हो गई है। हाँ, लेकिन मुझे क्या डर है, मैं तो आपके साथ हूँ ना। अच्छा, एक काम करते हैं, हम घर पहुंचने वाले हैं, मैं तुम्हें घर जाके अपने हाथों से चाय बना के पिलाता हूँ। नहीं, मुझे ढाबे की चाय पीनी है और आप मुझे वलीमे पर छोड़कर आए थे ना, अब आप मुझे चाय पिलाएं। अच्छा बेगम साहिबा, बताएं कहाँ से मिलेगी चाय? गूगल कर लेते ना, जो भी करीब ढाबा होगा वहां पर चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से 8 मिनट की लोकेशन पर आ रहा है। अब यहाँ से सीधा ले, मैं आपको बताती हूँ। खाना कौन? फरजाद घर आया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। पाशा साहब, हमें तो खुद नहीं पता कि फरजाद कब आया, हम तो सो रहे थे। हाँ, तुम सोते रहना। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है। और ये रात को जो बिल्लियां बोल रही है, इसका पता है कुछ? बिल्लियां? अरे भाई, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि दरवाजे पर एक रजिस्टर रखवा दो, जो भी आए और जाए वो अपनी हाजिरी लिखवा कर जाए। हाँ, गुजान बिल्कुल ठीक कह रही है, और हाजिरी के साथ साथ ना आने जाने का टाइम भी लिख दे। अरे इस घर में तो 5 मिनट मेरी सीरियस बात सुन सकता है कि नहीं? अरे भाई, जब मैं नींद से उठ कर आऊं तो उस टाइम ना तो मुझे कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। अब अगर तुम्हारी अदालत बर्खास्त हो गई हो तो क्या मैं अपनी नींद का सिलसिला वापस वहीं से जोड़ लूं जहां से तुम्हारी घन गरज की वजह से टूटा था? अरे आगोजान, घन गरज पाशा साहब की नहीं थी, बाहर वाकई बादल गरज रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद बगैर बताए इतनी रात को क्यों चलेगी? क्या पाशा साहब, अकेली थोड़ी गई है, अपने शौहर के साथ गई है। हाँ, तो मैं फरजाद से मिलना चाह रहा था, उसको समझाना चाह रहा था कि इतनी रात को बगैर बताए बीवी को क्यों ले गए हो। अरे पाशा, अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा हुजूर एक बार मेरे ही हाथ का बना हुआ नीला स्वेटर पहनकर चुपके से मुझसे मेरे घर मिलने आए और कहा, प्यारी आपकी ना, तुम्हारे और मेरे घर वालों की अना का मसला तो ता क़यामत कभी खत्म नहीं होना। क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ से बहुत दूर कहीं जाकर अपनी घर गृहस्थी बसा लें, वहां पर अपना एक छोटा सा घर बनाएं। ये और बात है कि वो छोटा सा घर काफी बड़ा बन गया। आज कंफर्म हो गया कि उम्मीद आप पर गई है। तो जाहिर है मेरी बच्ची ने मुझ पर ही तो जाना था। लापरवाही में भी कब की गई हुई है, अभी तक फोन नहीं किया। पाशा साहब, मैं करता हूँ फोन। हाँ, तुम फोन मत करो, मोबाइल ऊपर है। मैं अरे छोड़ो, तुम हया और समीर की फिक्र करो। हया और समीर को क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं करता हूँ कॉल। अब क्या सोच रहे हैं? क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। कहाँ से? हाँ, अब जो नेक्स्ट, अब जो लेफ्ट। खाना हुआ? ये कौन है? नीचे दो।
बीवी को अगर कुछ हुआ ना तो नहीं देता। तुम ठीक हो? लेकिन गाड़ी गाड़ी की फिक्र क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो ना? अब क्या होगा? किसी को फोन करे ना जल्दी से, मुझे डर लग रहा है। उम्मीद, मेरा फोन ऑफ है, अपना फोन दो। मेरा फोन तो गाड़ी में है, वो भी ले गए। रो क्यों रही हो? ओके